Hello everyone. So today we will be discussing about stereoselective reactions in organic chemistry. So before going through stereoselectivity reaction, I would like to touch upon some selectivity natures of organic reactions. So there are three kinds of selectivity basically majorly. So number one is chemoselectivity. Okay. And the second one is regioselectivity. And the third one is stereoselectivity. So अगर हम इन तीनों में से बात करें तो अगर आप लोगों को कोई भी रिएक्शन दे दे एंड इफ ही आस्क कि बताओ भी कौन सी केमोसेलेक्टिव रिएक्शन है, विच इज रीजियोसेलेक्टिव, विच इज स्टीरियोसेलेक्टिविटी, सो बेसिकली एक सिंपल सा फंडा होता है कि तुम्हें सिर्फ तीन चीजें ध्यान रखनी होती है हमेशा दिमाग के अंदर. हर एक से बस एक सिंपल से तीन इंग्लिश वर्ड से क्वेश्चन करो कि विच. ओके, रीजियो के अंदर तुम्हें ध्यान होना चाहिए वेयर. ओके, और स्टीरियो के अंदर होता है हाउ. ये तीन क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट करो, उनसे पूछो कोई भी रिएक्शन तुम्हें दी है उससे तुम देखो कि कौन सा क्वेश्चन डेवलप हो रहा है. हम इनको सबको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं एक एक चीजों को. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमोसेलेक्टिविटी के साथ कि बेसिकली केमोसेलेक्टिविटी के अंदर क्या होता है. केमोसेलेक्टिविटी के अंदर मैंने बोला विच का मतलब है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, राइट. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी रिएक्शन लेते हैं, राइट. हमारे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, साइक्लिक कीटोन, फाइन. अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई H2 प्लेटिनम कार्बन. ओके, आप लोग वेल अवेयर हो कि H2 प्लेटिनम कार्बन क्या, इट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, रिडक्शन करना, फाइन. हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है. अगर हम दो फंक्शनल ग्रुप देखना चाहेंगे, व्हाट आर दोस टू फंक्शनल ग्रुप्स ओवर हियर. सो वन इज दिस वन, दैट इज एन एल्कीन, राइट. And we know that this alkene can also get reduced, right? This alkene can reduce to C single bond C, that is an alkane, fine. And the second functional group is this ketone. So now if you see that which means that you are having more than one option, that is here I am having this ketone group, here I am having this C double bond C also. So with H2 platinum carbon as a reagent I am having an option कि मैं किस functional group को reduce करूं. And we know that H2 platinum carbon is a reducing agent which is used to reduce unsaturated bonds, right? Unsaturated, that is double bond or triple bond, fine. तो हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. तो H2 प्लेटिनम कार्बन का क्या काम होता है कि या तो सिर्फ वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे या वो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करे. यानी मैंने अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये. इसका मतलब है मैंने सेलेक्टिवली किसकी रिएक्शन करा दी, डबल बॉन्ड की, एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड हो. दैट मींस ये रिएक्शन मेरी क्या होगी, केमोसेलेक्टिव रिएक्शन होगी. यानी मेरे पास अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं और मैं चूज कर रहा हूं कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर. अगर मैं सिर्फ इसको रिड्यूस कराऊंगा तो कौन सा रिएजेंट करेंगे. तो इसका मतलब है कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, केमोसेलेक्टिव रिएक्शन. सेकंड हम डिस्कस करेंगे रीजियोसेलेक्टिविटी की. बेसिकली रीजियोसेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं. तो रीजियोसेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दो. ओके, अब रीजियोसेलेक्टिविटी रिएक्शंस के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि क्या क्वेश्चन करना है तुम्हें, वेयर, कि बेसिकली मेरी रिएक्शन किधर हो, राइट. तो एक सिंपल सा एग्जांपल हमें भी पता था कि हम अगर ये अपने पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है बेंजीन, ओके फाइन, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, राइट. अगर मैं ये बोलूं, अपन को पता है कि हमेशा एल्कीन हमेशा कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके फाइन. यानी सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है. तो अगर मैंने HBr की अटैक कराया इस डबल बॉन्ड के ऊपर, तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ये H+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके अटैक करेगा. जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके अटैक करेगा, व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा. नाउ दिस Br माइनस ये हो जाएगा और हमारे पास एक 2 डिग्री ब्रोमो हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा, राइट. 2 डिग्री बना अपना ब्रोमो. ये अपना किसके अकॉर्डिंग होता है हमें पता है, मार्कोनिकोव रूल. ओके, ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है. अगर मैंने सेम रिएक्शन में HBr
इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दैट इज अ पेरोक्साइड, राइट। अगर मैंने HBr की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कराई, इसका मतलब है कि रेदर देन मेरा यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ने के बजाय ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मेरा जो ये जो Br माइनस का अटैक होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, राइट। तो अगर ये यहाँ पे हो और ये पता है तुम्हें ये रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होती है रिएक्शन, फाइन। तो अगर Br माइनस का अटैक यहाँ पे हो, यहाँ पे मेरे को 1 डिग्री मिला, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक अपना क्या है फंक्शनल ग्रुप है, राइट, जो मुझे पता है कि डबल बॉन्ड है। तो एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं उस पोजीशन पे अटैक कराऊं या सेकंड पोजीशन पे अटैक कराऊं। दैट सिंपली मींस कि अगर मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि 1 या 2 पोजीशन पे अटैक कराऊं, यानी मैं देख रहा हूं कि वेयर कहां पे रिएक्ट कराऊं। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आ रहा है वेयर, दैट मींस तुम किसकी बात कर रहे हो, तो ये रिएक्शन अपनी क्या होगी, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी, राइट। ओके फाइन। अब अपन जाते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के ऊपर, जो अपना मेजर टॉपिक है उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर हमें क्या ध्यान देना होता है और कैसे क्या प्रोग्रेस होती है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, फाइन। ओके, सो मैं बात करता हूं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस को, कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर क्या होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में देनी होती है, व्हाट इट इज suppose I have a reactant, okay, and any reagent, मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, there is a reagent जिसकी उस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन होगी and I will get a product, okay। now इसके अंदर भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई सर आप बोलो कि सिर्फ मेरा एक ही प्रोडक्ट बने, that is only one product, major and that too 100%, right, कि भाई मेरे पास 100% प्रोडक्ट बन जाए। एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाए, ओके। तो अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है तो उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है कि या तो मेजर बने एक और एक नहीं क्या बने। तो कभी भी तुम्हें देखना हो कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है या नहीं, तो उसके अंदर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी होती है वो होती है कि अगर तुम्हारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट, अगर मेरे पास कोई मतलब सपोज मेरे पास रिएक्टेंट था A और इससे मेरा बन रहा है B plus C plus any more products are forming, so what we need to observe in this product is they all should be stereoisomers, यानी कि अगर मेरे प्रोडक्ट बन रहे B C D E F तो वो पहले तो मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि वो सारे क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन की बात करें तो तुम्हें पता है कि दो टाइप के होते हैं अपने, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड होते हैं अपने स्टीरियो आइसोमर्स। इनके अंदर सिंपल सा एक बेसिक डिफरेंस होता है एंड दैट बेसिक डिफरेंस इज बेसिकली कनेक्टिविटी। यानी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कैसे पता चलेगा कि सर वो अब स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो अलग बात है, बट पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए दैट देयर आर टू काइंड ऑफ आइसोमर्स, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ इफ वी वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व इज कनेक्टिविटी। व्हाट इज कनेक्टिविटी? बेसिकली सपोज वी हैव दिस Br, fine. So here I can see that this bromo and this bromo are just adjacent to each other, right? And now if I am taking same example, but now bromine is one carbon far away, right? यहाँ पे एक मेरा कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, that means यहाँ पे मेरी जो कनेक्टिविटी है वो चेंज होगी, यहाँ पे मेरी कनेक्टिविटी रिमेन्स द सेम, लेकिन फिर भी मैं इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। सपोज ये ऐसे एक एक्स्ट्रा ले लो इसको, सपोज ये एक्स्ट्रा, तो अब मैं बोलूंगा इनके तो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर कनेक्टिविटी शुड ऑलवेज रिमेन सेम। यहाँ पे कनेक्टिविटी मेरी सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, दैट मींस ये टू क्या है, अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और अगर सेम चीज को मैं यहाँ पे ब्रोमीन मेरा वेज पे है और यहाँ पे ब्रोमीन मेरा डैश पे है, राइट, और सेम में यहाँ पे ब्रोमीन मेरा वेज पे है और यहाँ पे भी ब्रोमीन मेरा वेज पे है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरी कनेक्टिविटी रिमेन्स द सेम बट द स्पेटियल अरेंजमेंट जस्ट चेंजेस। दैट इज अगर उसको 3D में आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बॉन्ड मेरे आगे है पीछे, एंड इन दिस both the bromine atoms are towards us. That simply means that these two are stereoisomers because connectivity remains the same. Okay, so we were on this discussion of stereoisomers
फाइंड इट फार क्लियर कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। बस सिंपल सा बस ध्यान रखना होता है तुम्हें कि हमारे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं, मिक्सचर अगर प्रोडक्ट्स का बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर अगर मेजर बन रहा है तो उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, दैट आई विल लेट यू नो। अभी के लिए अगर इसकी बात करें कि भाई हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं तो हम उनको हमेशा क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ओके, और अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज 100%, those reactions are known as stereo specific reaction। ओके, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस वो होती है कि मेरे पास एक मेरा रिएक्टेंट था, मैंने कोई रिएजेंट डाला और मेरे पास सिर्फ एक मेरा प्रोडक्ट बना। these type of reactions are what we call as stereo specific reaction। अगर मेरे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाता, दैट मीन्स मेरे पास मेजर माइनर अलग अलग टाइप के, और मैं फिर पता करता कि हाउ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म। तो मैंने बोला था स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर हमेशा क्वेश्चन करना क्या कि कैसे, कैसे मेरा मेजर, कैसे वो मेरा माइनर बना, इस तरह से। तो अगर इसकी बात करें A से B प्लस C, तो अपना क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिले तो हम बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो सबसे पहले थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने तुम्हें बोला कि सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक को। ओके, कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है SN2 रिएक्शन। पता होगा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इसके अंदर एक मेजर प्रॉपर्टी होती थी, वो होती थी इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। फाइन, नाउ व्हाट इज दिस इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन? एक्चुअली इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन सिंपली मींस कि अगर मेरी किसी की कन्फिगरेशन R है मेरे रिएक्टेंट की, तो अगर मैंने कोई रिएक्शन कराई और मेरी उस प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट होगी। दैट इज R का इन्वर्जन क्या होता है, S। And if this is getting R is converted into S, that means there is an inversion of configuration। Okay, तो SN2 रिएक्शन का अगर एक सिंपल सा कोई एग्जांपल लो तो हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, तो SN2 रिएक्शन में क्या है, सपोज ये है मेरे पास। ओके, सपोज इसकी कन्फिगरेशन आ रहा है, जस्ट अज्यूमिंग। ओके ना, मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ओटीएस हमें पता है इज अ गुड लिविंग ग्रुप, फाइन। जैसे ही वो गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से होगा, पीछे से। SN2 रिएक्शंस का मतलब होता है कि जो अटैक होता है तुम्हारा लिविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक होता है। तो जैसे ही अपोजिट अटैक होगा, यानी अगर मेरा ओटीएस बाहर की साइड से निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से जुड़ रहा है, पीछे की साइड से। सिंपली मींस कि मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल बैच पे आ जाएगा और बैच पे मेरा फाइन। तो मैंने क्या देखा, OTS मेरा वेज पे था। Now this OTS on wedge gets converted into nucleophile and that too on dash bone। That simply means कि यहाँ पे मेरा क्या हुआ, S कन्फिगरेशन, यानी R से मेरा कन्वर्जन किस में हुआ, S। इसका मतलब क्या हुई मेरी इन्वर्जन। तो यानी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का मतलब बेसिकली होता क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर रहा है माय रिएक्टेंट। अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ माय प्रोडक्ट, दैट विल बी डिफाइंड बाय व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ माय रिएक्टेंट। कि एक्चुअली मेरी रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मेरी रिएक्टेंट ने बोला कि मैं यहाँ पे वेज पे हूँ और यहाँ पे मेरे को डैश में, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये तुमने कैसे ऑब्जर्व किया कि ये कैसे है, तो तुम ये बोलोगे क्योंकि सर मेरे रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R थी, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एन S। अगर यहाँ पे सपोज S होता तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता, R। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर बेसिकली दोज रिएक्शंस in which the stereochemistry of the product is basically determined by the stereochemistry of my reactant. Okay, fine. Similarly, E2 eliminations are also stereo-specific reactions. You can go with the example, but stereo-specific reaction क्यों होती है उसके अंदर? क्योंकि हमेशा क्या ध्यान रखना होता है उसके अंदर कि हाइड्रोजन और दिस they should be anti to each other. That's it. अब ये अगर cis हैं, सपोज ये इस तरह से एंटी है और ये इस तरह से ट्रांस है, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में,
ट्रांस मिलेगा। अब सपोज ये इस तरह से होते और हाइड्रोजन यहाँ होता और हेलोजन यहाँ होता है, हेलोजन एंड हाइड्रोजन शुड बी एंटी। तो अगर ये दोनों मेरे यहाँ है, इसका मतलब मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो बेसिकली इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिफाइन कर रहा है, मेरा रिएक्टेंट। दैट मींस दीस आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ओके, now again moving on to stereo selectivity. Stereo specific is in that stereo selectivity, okay ना। so अगर मैं stereo selectivity की बात करूं तो मैंने तुम्हें कहा कि stereo selectivity reactions के अंदर तुम्हें क्या ध्यान देना होता है कि हमारे पास एक मेजर भी बन रहा है और कुछ माइनर भी बन रहा है, राइट, फाइन। सो अगर मेजर और माइनर की बात करूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शंस का लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोन जो है कीटोन है, साइक्लिक कीटोन, राइट। हमें पता है कि ये यानी 6 मेंबर्ड कभी भी हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, चेयर, राइट। चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स, फाइन। तो अगर मैं इसका बोलूं कि यहाँ पे ये करो, got it? So now what is happening over here? Suppose मेरे पास ये मेरा रिएक्टेंट है, ओके ना, फाइन। Drawing it. This is my reactant, okay? C11, right? अगर मैंने इसके ऊपर अटैक कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is a reducing agent. It will give what? H minus. Now what happens over here? There are two positions of attacking of this reagent, that is H minus, and those two positions are, if you want to see the two positions of this H minus, then that can be axially and that can be equatorial, right? Now what we see in lithium aluminum, same reaction if I am trying with N-selectride also, okay? N-selectride, what is N-selectride? It is also an reducing agent. What it is basically, बोरोन, इसको ये 3 टाइम्स होता है एंड देन लिथियम होता है, दैट इज व्हाट इज लिथियम ट्राई सेकेंडरी ब्यूटाइल बोरोहाइड्राइड, ओके ना। सो इट इज लाइक दिस, ये होता है अपना N-selectride, राइट। N-selectride के अंदर क्या होता है, N-selectride काफी बल्की है बिकॉज यू कैन सी दैट this group is a very bulky group as compared to lithium aluminum hydride, because what is there in lithium aluminum hydride is just 4 hydrogens, and what is there in this is this secondary butyl group, okay? So this secondary butyl group, that simply means ki N-selectride reaction are the one where my reagent is a bulky reagent, right? And here my reagent is a small reagent, fine. So if it is a small reagent, that simply means कि small हमेशा कहाँ से आएगा, axial position से। Why? Because axial position में basically क्या होता है, 1,3 diaxial interaction होता है, you must remember this, right? इनका इंटरेक्शंस होता है, these hydrogens, ये हमेशा क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जो छोटे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम एक्सियल से आ जाए, एज कम्पेयर टू N-selectride। N-selectride एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है तो उसका जो H माइनस होगा वो कहां से आने की कोशिश करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, राइट, तो अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो उसका हाइड्रोजन कहां के जुड़ेगा, एक्सियल पोजीशन पे, और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि हाइड्रोजन यहाँ चला गया और OH कहां भाग गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट। और अगर मैं N-selectride की बात करूं तो उसके अंदर अगर मेरी रिएक्शन हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, N-selectride मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन से आया, यानी हाइड्रोजन मेरा कहां चला गया, इक्वेटोरियल पे, और OH मेरा कहां चला गया, एक्सियल पोजीशन पे, राइट। तो इसके अंदर अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करने की कितनी पोजीशन थी, 2 पोजीशंस। व्हाट वर दे, इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ठीक। यानी मेरे पास मैं देख रहा हूं कि हाउ व्हाट आई सेड कि अगर तुम्हें स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की बात करनी हो, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की बात करनी हो तो हमेशा कौन सा क्वेश्चन पूछना है कि हाउ, ये कैसे हुआ, लाइक N-selectride में इक्वेटोरियल पे कैसे हाइड्रोजन जुड़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक्सियल पे क्यों जुड़ा। हर एक का एक रीजन देखो कि क्यों हो रहा है वो, क्यों। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मेजर बनेगा, लेकिन अगर मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इसका माइनर नहीं बनेगा, इसके अंदर माइनर भी बनेगा, राइट ना। तभी मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर भी सेम माइनर बनेगा बट उसका अपोजिट बनेगा। तो रीजन पूछना चाहिए कि क्यों,
बिकॉज एल सेलेक्टेड इज अ बल्की रिएजेंट, और जब बल्की रिएजेंट की बात आती है तो बल्की रिएजेंट हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से। बट अगर मेरे पास रिएजेंट मेरा नॉट दैट बल्की, दैट सिंपली मींस दैट द अप्रोच ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी फ्रॉम एक्सियल पोजीशन, राइट। सो अगर मैं इन दोनों में आप लोगों से वो पूछूं, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, राइट, इसको ऐसे ले लो, सपोज दिस टर्शियरी ब्यूटाइल ओवर हियर, ओके ना। This and this, what is the relationship in between these two molecules? Relationship का मतलब है कि कौन से टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स हैं। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि ये कौन से टाइप के स्टीरियोआइसोमर्स हैं, that simply means कि बताओ फिर स्टीरियोआइसोमर, तो ये हमारे जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं ये है डायस्टीरियोमर्स। और अगर ये डायस्टीरियोमर्स हैं तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन, इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर मेरे दो डायस्टीरियोमर्स मुझे ऑब्टेन हुए। अगर दो डायस्टीरियोमर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, दैट सिंपली मींस दैट रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, ये बात समझ में आती है सबको? सिमिलरली अगर और एग्जांपल आप लोग लेना चाहें स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस के, तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे बेस्ट होता है इपॉक्सीडेशन रिएक्शन का, राइट। सपोज यहाँ पे मेरा ये मेरा रिएजेंट है, ये मेरे पास, राइट, ये मैंने MCPBA डाला, ओके। इस MCPBA के अंदर अगर मैंने ये रिएक्शन डाली, दैट सिंपली मींस कि ये अब मेरा जो इपॉक्सीडेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ये OH, और मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन अगर यहाँ आया, इसका मतलब है कि ये ऐसा क्यों हुआ, प्लस बहुत कम जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये OH और ये O डैश पे ऑक्सीजन Y। और अगर मैंने ये रिएक्शन इस तरह से कराई, यहाँ पे OAC डाला और फिर MCPBA कराए, तो मेरा अपोजिट बनेगा, यानी ये मेरा मेजर बनेगा और ये मेरा माइनर बनेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये OH जो होता है ये MCPBA के साथ अच्छी बॉन्डिंग करके यहाँ पे अच्छे इंटरेक्शन करेगा, राइट। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। जबकि OAC थोड़ा बल्कि भी है, तो कह सकते हैं कि ये जो MCPBA के साथ जो रिएक्शन है वो इतनी फेवरेबल नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, OAC बोलेगा कि ऊपर वाली साइड तो मैंने ढकी हुई है, तो MCPBA बोलेगा ठीक है मैं नीचे से अप्रोच करूंगा। जैसे ही वो नीचे से अप्रोच करेगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ओके। सो बेसिकली ये होती है अपनी स्टीरियोसेलेक्टिव टाइप रिएक्शंस। थैंक यू।